नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम SCERT उत्तराखंड के द्वारा MOOC 2.0 के माध्यम से ई-सृजन पर होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण के चौथे चैप्टर के तीसरे चरण का प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। ये चौथे चैप्टर का तीसरा चरण है। 2 चरण हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस चरण में हमने ये PDF पढ़ी, उसके बाद ये वीडियो देखा और अब हमारी क्विज शुरू होने वाली है। अब हम अपनी क्विज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माता पिता से संवाद करते समय कौन सा प्रमुख लहजा अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए अनौपचारिक और सहज, ऑप्शन बी पेशेवर और सम्मानजनक, ऑप्शन सी हास्यपूर्ण और हल्का, ऑप्शन डी तटस्थ और मौन। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन ए अनौपचारिक और सहज। सॉरी, गलत आंसर। आप यह मत लगाइएगा, कुछ और लगाइएगा। प्रश्न दूसरा है, संवेदनशील विषयों पर माता पिता से वार्ता करते समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए भावुक और निर्णयात्मक, ऑप्शन बी स्पष्ट और औपचारिक, ऑप्शन सी अस्पष्ट और अप्रत्यक्ष, ऑप्शन डी संक्षिप्त और अचानक। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन बी स्पष्ट और औपचारिक। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3 है, माता पिता शिक्षक संवाद में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए औपचारिक लहजा से बचने के लिए, ऑप्शन बी विश्वास और समझ बनाने के लिए, ऑप्शन सी बैठकों को तेज करने के लिए, ऑप्शन डी कागजी काम कम करने के लिए। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन बी विश्वास और समझ बनाने के लिए। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4 है, संचार को स्पष्ट और सीधे रखने का क्या लाभ है? ऑप्शन ए माता पिता त्वरित समझ की सराहना करते हैं, ऑप्शन बी ये बिजली बचाता है, ऑप्शन सी ये आमने सामने की बैठकों से बचाता है, ऑप्शन डी ये पूरी तरह कार्यभार कम कर देता है। इस संचार को स्पष्ट और सीधे रखने का लाभ, माता पिता, बिजली, बैठक, कार्यभार। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन ए माता पिता त्वरित समझ की सराहना करते हैं। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5 है, नकारात्मक प्रतिक्रिया देते समय किसका संतुलन होना चाहिए? ऑप्शन ए सकारात्मक अवलोकन, ऑप्शन बी मौन, ऑप्शन सी परहेज, ऑप्शन डी हास्य। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन ए सकारात्मक अवलोकन। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 6 है, माता पिता को नियमित अपडेट देने से किससे बचा जा सकता है? ऑप्शन ए अतिरिक्त होमवर्क, ऑप्शन बी रिपोर्ट कार्ड के समय अक्षर, ऑप्शन सी अधिक बैठकें, ऑप्शन डी अभिभावक शिकायतें। नियमित अपडेट देने से बचा जा सकता है। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन डी अभिभावक शिकायतें। सॉरी, गलत उत्तर। प्रश्न संख्या 7 है, जटिल या भावनात्मक मुद्दों को संभालते समय क्या सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए केवल लिखित संचार, ऑप्शन बी बैठक का अनुरोध, ऑप्शन सी संचार से बचना, ऑप्शन डी न्यूज़लेटर भेजना। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन बी बैठक का अनुरोध। सही उत्तर। प्रश्न 8 है, माता पिता को समस्या के बारे में बताते समय क्या हमेशा शामिल होना चाहिए? ऑप्शन ए अगले कदम या संभावित समाधान, ऑप्शन बी छात्र का निजी जीवन, ऑप्शन सी पुराने असंबंधित मुद्दे, ऑप्शन डी कोई सुझाव नहीं। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन ए अगले कदम या संभावित समाधान। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 9 है, समाधान उन्मुख दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? यह छात्र की सफलता में रुचि दिखाता है, बैठकों से बचाता है, कारोबार कम करता है, पैसे बचाता है। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन ए ये छात्र की सफलता में रुचि दिखाता है। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 10 है, जब माता पिता को चर्चा कठिन लगे तो किस लहजे का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए सहयोगी और समझदार, बी व्यंग्यपूर्ण, सी दूरस्थ, डी ठंडा। मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन ए सहयोगी और समझदार। सही उत्तर। इस प्रकार मेरे 8 प्रश्न सही हुए। स्कोर 80%। क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 70 चाहिए था। 7 से कम रहते तो दिक्कत होती। चलिए एक बार फिर से सशनी नज़र से जल्दी इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 था, माता पिता से संवाद करते समय कौन सा प्रमुख लहजा अपनाना चाहिए? मैंने लगाया ऑप्शन ए औपचारिक और सहज। गलत आंसर। आप ये ना लगा के कुछ और लगाइए। प्रश्न 2 है, संवेदनशील विषयों पर माता पिता से चर्चा करते समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मैंने लगाया ऑप्शन बी स्पष्ट और औपचारिक। मेरा उत्तर सही। प्रश्न 3, माता पिता से के संवाद में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी विश्वास और समझ बनाने के लिए। सही।
प्रश्न संख्या 4 है, संचार को स्पष्ट और सीधे रखने का क्या लाभ है? ऑप्शन ए, माता पिता त्वरित समझ की सराहना करते हैं, सही। प्रश्न संख्या 5 है, नकारात्मक प्रतिक्रिया देते समय किसका संतुलन होना चाहिए? हमने लगाया ऑप्शन ए, सकारात्मक अपकोलन, सही। प्रश्न संख्या 6 है, माता पिता को नियमित अपडेट देने से किससे बचा जा सकता है? मैंने लगाया डी, अभिभावक शिकायतें। मेरा उत्तर गलत, आप ये ना लगा के कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, जटिल या भावनात्मक मुद्दों को संभालते समय क्या सलाह दी जाती है? मैंने लगाया ऑप्शन बी, बैठकों का अनुरोध, सही। प्रश्न संख्या 8 है, माता पिता समस्या के बारे में बताते समय क्या हमेशा शामिल होना चाहिए? मैंने लगाया ऑप्शन ए, अगले कदम या संभावित समाधान, सही आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, समाधान उन्मुख दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने लगाया ऑप्शन ए, छात्र की सफलता में रुचि दिखाता है, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 10, जब माता पिता को चर्चा कठिन लगे तो किस लहजे का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए, सहयोगी और समझदार, सही उत्तर। इस प्रकार मेरी क्विज हो गई कंप्लीट। साथियों, अगर आप इसको देख के क्विज करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्विज में भी यही प्रश्न आए, आपकी क्विज में प्रश्न कुछ अलग हो सकते हैं। तो आप अपनी क्विज अपने अनुसार ध्यानपूर्वक कीजिएगा और आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 10 में से 7 क्वेश्चन सही करने हैं। साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।